तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज का कैसे विकास होना है, उसके लिए जी हब पहल की शुरुआत की गई। चलिए इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ क्रीड़ा अध्यक्ष मनोज मीक जी जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत। मनोज जी, देखिए, इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटीज के रूप में विकसित करना है, इसके लिए अब एक पूरी पहल की शुरुआत कर दी गई है। खुद मुख्य सचिव ने इसकी कमान अपने हाथ में लेके रखी है, वही इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। और देखिए, बड़ी बात यह भी है कि एक को इनोवेशन के क्षेत्र में हब बनाया जाएगा, तो दूसरे को जो है वो आईटी के क्षेत्र और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में हब बनाने की तैयारी है। ये अवधारणा जब मेट्रोपॉलिटन सिटी प्लान किया गया तभी समझ में आ रहा था कि दो बड़े महानगर विकसित करना होंगे, क्योंकि 1947 तक जो अनुमान है कि देश में शहरीकरण 50% से ऊपर जाएगा, तो हमें अपने शहरों को पहले से तैयार तो रखना ही होगा। और इसी के तहत ये कार्रवाई चल रही है। और जो ये ग्रोथ हब की कल्पना है सरकार की, जिसका शुभारंभ कल मुख्य सचिव महोदय ने किया है, ये बिल्कुल प्रशंसनीय है, क्योंकि हम लैंडलॉक स्टेट हैं और यहाँ पे हमें अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत पड़ेगी अगर आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना है तो। उसी के लिए ये ग्रोथ हब मुझे लगता है डिजाइन किया गया है। अब ये बहुत शुरुआती दौर है, इसके बाद में इसमें जो इनपुट्स आएंगे उसके माध्यम से यहाँ पे रोजगार के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी, तभी क्षेत्र का विकास होगा। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो राज्य है उसमें इंदौर को छोड़ दें तो बाकी जो बड़े शहर हैं उनमें बहुत आर्थिक गतिविधियां नहीं देखी जाती हैं। और इतने बड़े राज्य में जहाँ 8 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, वहां पे अगर आर्थिक गतिविधियां नहीं होंगी तो हमारे यहाँ से युवा जो पलायन कर रहा है लगातार, चाहे वो शिक्षा के लिए कर रहा है चाहे वो रोजगार के लिए कर रहा है, तो हमें टैलेंट पूल की भी कमी होगी और हम अपने राज्य के जो नागरिक हैं उनको अपने राज्य में ही रोजगार और काम दिला पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो ग्रोथ हब की जो कल्पना है, अगर ये सरकार ठीक से क्रियान्वित करके साकार करती है तो युवाओं के लिए ये अच्छे भविष्य के संकेत है। और अभी बहुत प्रारंभिक तौर पे ये अवधारणा आई है ग्रोथ हब की। अब इसमें जो अभी होने ये लगा विश्व में कि सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ पे काम होने लगा है। जैसे SEZ की कल्पना थी, जिसको कई जगह लागू किया गया। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ भोपाल या इंदौर में बहुत SEZ नहीं आ पाए। जो जिस चीज की विशेषता जिस शहर में है, जिस तरह का टैलेंट पूल या जिस तरह का मैन पावर जिस शहर या उसके आसपास के जिलों में है, उस तरह के इंडस्ट्रीज को फोकस करना होगा। मेरा ये मानना है कि हम चूंकि देश के मध्य में हैं तो लॉजिस्टिक्स का हमारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, उस पे काम किया जाएगा, जिसके बारे में कल संकेत भी दिखे हैं। हम पिछले कई सालों से लगातार सरकार से संपर्क में है। हमने राजधानी के विकास के लिए सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसका नाम कमाल का भोपाल है। उसमें हमने लॉजिस्टिक्स के साथ साथ आज की जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी बेस्ड स्मार्ट इंडस्ट्रीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम से बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए हमने सरकार को कई प्रस्ताव दिए हैं। और चूंकि BHL जैसा बड़ा लैंड बैंक हमारे पास है भोपाल के पास, और राजधानी पीछे कई सालों से, कई दशकों से बाकी राजधानियों से पीछे रह गई है, और चूंकि राजधानी राज्य का साझा शहर होता है और उस राज्य का चेहरा होता है, इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इस जो ग्रोथ कल्पना है, इससे राजधानी का विकास निश्चित रूप से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। और हमारी जो रिपोर्ट जो सरकार को गई है, सरकार ने उस पर काम करना प्रारंभ भी किया है, और उसके कई बिंदुओं को कल के ग्रोथ हब की जो बिंदु बाहर आए हैं प्रेस के माध्यम से, उसमें लगता है कि वो रिपोर्ट से लिए गए हैं। ठीक है, हमें अपनी संस्कृति, विरासत, ये सब तो बचाना ही है, पर्यावरण बचाना ही है, लेकिन जो विकास है उसके साथ में जो विकास आता है, आर्थिक गतिविधि आती है, तो साथ में इस तरह के भी जो विसंगतियां हैं वो भी आती हैं, जिससे पर्यावरण के साथ साथ संस्कृति का भी क्षरण होता है। इस तरफ तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है ही, और विश्व में इस तरफ बहुत ध्यान देने का दबाव भी है। और चूंकि जो देश विकसित हो चुके हैं वो इस बारे में ज्यादा बोलते हैं, अपने जब विकसित हो रहे थे उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इस तरफ, और अब चूंकि हम विकसित हो रहे हैं तो पूरा दबाव हमारे ऊपर है। लेकिन हम शुरू से ही, हमारी संस्कृति ही ऐसी है कि हम पर्यावरण को संरक्षण करके चलते हैं। हम
लगभग सभी वृक्षों को, सभी पशु पक्षियों को देवी देवताओं की तरह पूजते ही हैं। तो हमारे यहाँ तो इसका संरक्षण शुरू से ही किया जा रहा है, लेकिन विकास होगा तो इसका थोड़ा बहुत क्षरण होगा, उसकी भरपाई की जानी चाहिए। मेरा कहना यह है कि अभी लॉजिस्टिक्स की बात हो रही थी, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि लॉजिस्टिक्स और आईटी पे राज्य बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था अभी तक। अब मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। हम मध्य में होने के बाद भी लॉजिस्टिक्स का पूरा जो काम है वो नागपुर के पास है, ठीक है, वो भी हमारा देश का ही शहर है, लेकिन अब वो चूंकि सैचुरेशन पे है, हमें भोपाल जैसे शहरों को लॉजिस्टिक्स का मौका देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आईटी का दौर जब 90 में आया तब, और 90 में ही आर्थिक उदारीकरण का समय आया। हम 84 का जो हमारा गैस त्रासदी का सदमा था, उससे हम बाहर निकल नहीं पाए, और उस सदमे के कारण हम दोनों अवसर चूक गए, आईटी का भी और आर्थिक उदारीकरण के लाभ लेने का भी। इस दरमियान जो शहर इस आर्थिक उन्नति का लाभ ले पाए, उनका इकोसिस्टम डेवलप हो गया और विकास वहां जाने लगा। अब हमारे पास उससे कई गुना बड़ा अवसर है, जो एआई के रूप में पूरे विश्व में क्रांति ला रहा है, और हमें इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बड़ी बात मनोज जी कह रहे हैं। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों में नजर डालें तो मध्य प्रदेश ने जो रफ्तार पकड़ी है ना औद्योगिकीकरण की ओर, इसको भी तो नकारा नहीं जा सकता ना। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो समय के साथ जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, ऑर्गेनिक ग्रोथ से आजकल काम नहीं चलता है, हमको अतिरिक्त प्रयास ही करने पड़ते हैं। देखिए 29 राज्य है हमारे यहाँ, हर राज्य का मुख्यमंत्री सीईओ बन के काम कर रहा है, इतने प्रयास हो रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है, हम कॉलेज में पढ़ते थे तो अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद जाते थे, भोपाल से कंपेयर करते थे। हमारा भोपाल शहर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और अन्य मामलों में उनसे बेहतर था। आज हम पीछे हो गए हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। जब तक हम अपनी खामी जो रह गई उसको मानेंगे नहीं, हम सुधार की तरफ बढ़ेंगे नहीं। हमें इसको मानना चाहिए और हमें अतिरिक्त प्रयास इसके लिए करने चाहिए। सरकार पिछले मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ कि इस राज्य के विकास के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है, और ये प्रयास पूरे सिस्टम अगर उसी जोश से करेगा और उसी ईमानदारी से करेगा, तभी हम ये लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। सिर्फ लीडरशिप की तरफ से प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे। हम व्यापारिक संगठन के तौर पे या नागरिक अभियान जो हम कमाल का भोपाल चला रहे हैं, उसके तौर पे हम लगातार सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। ऐसे प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक संगठन को सरकार के साथ सहयोग करना होगा अगर हम अपने राज्य को, अपने शहरों को विकसित करना है, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की नहीं होती, हर नागरिक की होती है। हमें अपने राज्य, अपने शहर के प्रति बिलोंगिंगनेस बढ़ानी पड़ेगी। हम देखते हैं इंदौर का नागरिक अपने शहर के लिए कितना प्रेम करता है, कितनी बिलोंगिंगनेस है। वो दूसरे शहरों में, खास करके राजधानी में, हमें इस पे जागरूकता लाने की जरूरत है, क्योंकि अब तो वो पीढ़ियां आ गई हैं जो वो यहीं पैदा हुई हैं और यहीं की कहलाती हैं। इसके पहले माना जा सकता था कि राजधानी बनने के बाद लोग यहाँ माइग्रेट हुए, लेकिन इस तरह की जब तक अपनापन नहीं आएगा तब तक हम अपने शहरों के विकास के प्रति संजीदा नहीं होंगे, और संजीदा नहीं होंगे तो हमें दूसरे शहर, प्रगतिशील शहरों की तरफ देखना होगा, जो सबसे आसान उपाय है। हमें हमेशा जिन लोगों ने यहाँ काम किया है, यहाँ से रोजी रोटी कमाई है, उनके ऊपर कर्ज है इन शहरों का, जिस शहरों से उन्होंने आजीविका कमाई है, कि वो उन शहरों के प्रति सजग रहें, उनके विकास के लिए जो भी हो उनसे बन पड़ता है वो करें। कुछ नहीं भी बन पा रहा है तो कम से कम उसके विकास के लिए जो जितने भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं वो करें, तभी हो पाएगा। क्योंकि सभी राज्य बहुत तेजी से, और पिछले 100 सालों में जो विकास आपने देखा है, मैं कहता हूँ कि अगले 10 साल में उतना विकास आप देखेंगे, क्योंकि जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बदल रही है, बिल्कुल मशीनरी में पूरा चेंज आ गया है, सब चीजें बदल देगी। प्रोडक्शन से लेके लाइफस्टाइल से लेके सब चीजें बदलेंगी। हमें बहुत तैयारी की जरूरत पड़ेगी, और ये ग्रोथ अब बहुत अच्छा प्रयास है, हम सरकार की बहुत सराहना करते हैं। ठीक, पहले तो हमें अपनी खामियां पहचाननी होंगी, फिर उन खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है उस पर काम करना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्रोथ हब पहल की शुरुआत भी कर दी गई है, और इस पूरी पहल की जो है वो मॉनिटरिंग सीएस करेंगे। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।